हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे जितना भी क्वेश्चन है आपको अब इसके बाद क्लियर हो जाएगा सारा। इसमें हम लोग देखते हैं कि मौलिक अधिकार से ज्यादातर एग्जाम में इससे पूछे ही जाते हैं, तो इससे आज के बाद आपको इससे डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इस वीडियो से पहले हम लोग भारतीय संविधान का अनुसूची और भाग को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं सबसे पहले कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार है क्या। तो मौलिक अधिकार हम लोग देखिए, एक कोई भी इंसान उसी के बारे में है, एक नॉर्मल इंसान, हाई इंसान, जितना भी इंसान है उन्हीं के बारे में, अधिकारों के बारे में बात किया गया है। अगर इसका हम डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन इस तरह हो सकता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा जो जनता को प्रदत्त संरक्षण का अधिकार दिया गया है उसी को मौलिक अधिकार हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मौलिक अधिकार में जैसे जनता का स्वतंत्रता का अधिकार है, लोगों का रहने का अधिकार है, ये सब जितना भी अधिकार है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले मौलिक अधिकार आखिर है क्या। तो हम लोग सबसे पहले इसका डेफिनेशन जान लिए। अब देखिए, जो भारतीय संविधान का भाग है तो 22 भाग में इसको भारतीय संविधान को बांटा गया था। भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। तो उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। और अनुच्छेद का बात किया जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसको रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक इसमें इसका बात किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार का। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये तो भाग 3 में रखा गया है 12 से 35 तक, लेकिन इसमें बात क्या किया गया है। भाग 3 में 12 से 35 तक इसमें बात किया गया है मौलिक अधिकार का। इसके बाद देखते हैं कि मौलिक अधिकार को लिया कहां से गया है। तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका, यूएसए का संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। पूछता है एग्जाम में कि मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, तो हम लोग बताएंगे अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि मौलिक अधिकार को और एक नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, तो इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन में ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है, बोला जाता है कि मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहा जाएगा, तो भाग 3 को कहा जाएगा, या पूछ देगा किसको कहा जाता है, तो मौलिक अधिकार को कहते हैं इसको। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार में अगर संशोधन किया जाए, जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार या फिर रहने का अधिकार, जितना भी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, तो ये सब जो है अधिकार को चेंज करने का, संशोधन करने का अधिकार सरकार के पास लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन है, संशोधन, इसको अनुच्छेद 368 में बात किया गया है संशोधन का, कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारा ये मौलिक अधिकार है, इसको संशोधन करने का कब किया जा सकता है, इसको संशोधन कब किया जा सकता है, ये अगर बात किया जाए तो हमारे देश में अगर राष्ट्रीय आपात लगे, राष्ट्रीय आपात लग जाए। राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद में आता है, तो 352 में आता है, याद है ना आप लोग को। राष्ट्रीय आपात जो है 352 में आता है। अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो इसको मौलिक अधिकार को संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है, इसको संशोधन किया जा सकता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग को पता चल गया। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो जब मूल संविधान बना था उस टाइम 7 मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7 थी। लेकिन संशोधन के बाद
1978 में इसे संशोधन किया गया। 1978 में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन हुआ? तो 44वां संशोधन हुआ। इसको याद रखेंगे हम लोग। कौन सा संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में इसे 7 से 6 कर दिया गया। कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया ये भी देख लेते हैं। तो ये संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद आर्टिकल 300A में रख दिया गया। याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि मौलिक अधिकार में पहले जो 7 मौलिक अधिकार थे तो अब 6 मौलिक अधिकार है। तो पूछेगा आपसे कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर कौन से आर्टिकल में रखा गया। तो कौन से आर्टिकल में रखा गया? तो 300A में रखा गया। ठीक है, 300A में रखा गया। याद रखेंगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इन 6 के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। ठीक, सबसे पहले जो 6 मौलिक अधिकार हैं तो उसको हम लोग याद कर लेते हैं कि कौन कौन 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो 6 मौलिक अधिकार, पहला क्या है? पहला है समता या समानता का अधिकार। क्या है? समता या समानता का अधिकार। ठीक, समता या समानता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक रखा गया है। ठीक है, इसको पार्टिकुलर रूप से पढ़ेंगे। अभी पहले जान लेते हैं कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा क्या है? तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसे दिया गया है। ठीक, अब देख लेते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 से 24 में रखा गया है इसे। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा। 6 है ना, तो 6 पढ़ेंगे। ठीक, अब चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 25 से लेकर 28 तक इसे रखा गया है। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसे कहां रखा गया है? 25 से लेकर 28 तक रखा गया है। ठीक है, अब पांचवा क्या है? तो पांचवा हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। लिखते हैं और शिक्षा का अधिकार, ये कहां से कहां तक दिया गया है? तो 29 से 30 तक इसका बात किया गया है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। ठीक, अब छठा लास्ट क्या है हमारा? लास्ट मौलिक अधिकार क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार लिखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसे रखा गया है। ठीक है, ये 6 हमारा मौलिक अधिकार हो गया। इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए ये तो आपको किताब में भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको याद कराने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? समता या समानता का अधिकार 14 से 18, इसको याद रखेंगे 6। ठीक है, पहला क्या है? समता या समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह है 23 से 24 में। फिर चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से 28 में इसको रखा गया है।
फिर पांचवा क्या है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ये 29 से 30 में है। छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसे रखा गया है। ठीक है, ये हम लोग 6 याद कर लिए। अब पार्टिकुलर रूप में इसको देख लेते हैं एक बार कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है। इसमें हम लोग मतलब एक एक अलग अलग अनुच्छेद भी देखेंगे कि 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है। ठीक है, इस तरह करके इसको देखते हैं। तो हम लोग पहला देखते हैं। पहला हमारा क्या है, समता या समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका बात किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें समता या समानता का अधिकार में आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, ये पांचों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या है। तो सबसे पहले क्या है 14 में, कि विधि के समक्ष समानता। क्या है, विधि के समक्ष समानता। मतलब 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होगा। तो कानून के नजर में, इसको आसान भाषा में बोला जाए तो कानून के नजर में सभी लोग एक समान है, इसका कहना यही है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी लोग एक समान है, इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं आर्टिकल 15 में क्या है। आर्टिकल 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी को अलग नहीं मानना। ठीक है, देखते हैं धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद ना करना। ठीक, ये आर्टिकल 15 हम लोग जान लिए। तो 15 में क्या है, देखिए, किसी को धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, नस्ल के अनुसार या जन्म स्थान के अनुसार किसी को हम लोग अलग नहीं मानेंगे। ठीक है, सबको एक समान मानते हैं। आर्टिकल 15 के अनुसार यही कहा गया है। अब आर्टिकल 16 के अनुसार क्या कहा गया है, कि आर्टिकल 16 के अनुसार क्या है देखते हैं। तो आर्टिकल 16 के अनुसार क्या है, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। ठीक है, क्या है, रुकिए इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। आर्टिकल 16 में है लोक के अवसर पर समानता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, लोक नियोजन का मीन्स हो गया कि अगर सरकारी नौकरी है उसमें सभी को समान प्रकार की सभी अवस्थाएं मिले। ठीक है, लोक नियोजन में अवसर में समानता, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, मतलब किसी से छुआछूत ना करना, किसी से छुआछूत ना करना। आर्टिकल 17 में है छुआछूत। ठीक, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 17। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 18 क्या है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 क्या है, उपाधियों का अंत। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, कोई भी सेना का उपाधि हो, है ना, या बड़े अधिकारी का उपाधि हो, ये
राज्य सरकार नहीं दे सकता, पहला। और दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के आदेश के बिना किसी दूसरे देश से हम उपाधि नहीं ले सकते हैं। ये उपाधियों का अंत का मीन्स यही हुआ, आर्टिकल 18 में दिया गया है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं। देखिए ये हम लोग पढ़ लिए ना 14 से 18 तक, समता या समानता का अधिकार पढ़ लिए 14 से 18 तक। अब देखते हैं अगला क्या था, दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। ये पहला पढ़ लिए, याद हुआ ना आप लोग को, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए समता या समानता का अधिकार में 14 से 18 तक है। आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता यानी कानून में सभी का नजर एक मतलब सभी के लिए एक नजर। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या है, जाति धर्म नस्ल जन्म स्थान के आधार पर किसी का विभेद न करना। आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के अवसर पर समानता। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। ठीक, अगला देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समता और समानता का अधिकार देख लिए, अब दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद कितना से कितना तक था, 19 से 22 तक। ठीक, 19 से 22 तक। देखिए आर्टिकल 19 देख लेते हैं, आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 पार्टिकुलर में बांटा गया है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 19 ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक, तो सबसे पहले ए देख लेते हैं। ए क्या है, तो आर्टिकल 19 ए है बोलने की स्वतंत्रता। आप किसी भी जगह कुछ भी बोल सकते हैं, तो आर्टिकल 19 ए के तहत है। ठीक है, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 19 ए के तहत है। अब आर्टिकल 19 बी की बात किया जाए, बी में क्या है, तो आर्टिकल 19 बी में है शांतिपूर्वक एकत्र और सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए लिखते हैं इसको, शांतिपूर्वक एकत्र और सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक, 19 ए देख लिए बोलने की स्वतंत्रता, 19 बी देख लिए शांतिपूर्वक एकत्र और सभा करने की स्वतंत्रता। अब अगला देख लेते हैं, अगला 19 सी क्या होगा, तो 19 सी हो जाएगा आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी आप संघ बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक, तीनों हम लोग देख लिए और 3 बाकी है। देखिए अब डी में क्या है, डी में है आपका किसी भी देश में देश के किसी भी जगह आप आवागमन कर सकते हैं। ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। ठीक है, डी में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। एक बार देख लेते हैं, 19 ए में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता है ना। 19 बी में क्या है, शांतिपूर्वक एकत्र और सभा करने की स्वतंत्रता। 19 सी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 डी में क्या है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। ठीक है, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। अब 19 ई में क्या है, 19 ई में आप कर सकते हैं, माने 19 ई में क्या है कि किसी भी देश में किसी भी स्थान में निवास कर सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसमें किसी भी क्षेत्र में निवास करने की
स्वतंत्रता। ठीक, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अब 19F की बात किया जाए तो 19F में है आपका किसी भी स्थान पर व्यापार करने की स्वतंत्रता। किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार आप कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये हम लोग दूसरा देख लिए, दूसरा मौलिक अधिकार देख लिए। दूसरा मौलिक अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। ठीक है, इसमें 19 आर्टिकल 19 को हम लोग देख लिए। आर्टिकल 19 में क्या है? 19A में है बोलने की स्वतंत्रता। 19B में क्या है? शांतिपूर्वक एकत्र और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन। और 19E में क्या है? किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। 19F में क्या है? किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक, अब आगे देख लेते हैं आर्टिकल 20 क्या है। हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार में 19A देख लिए। ठीक है, 19A से लेकर F तक देख लिए। अब आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? तो आर्टिकल 20 में है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। ठीक है, क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण। ठीक, अब इसमें क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अपराध करने के बाद उसे किस तरह कानूनी सजा मिल सकती है, किस तरह इसमें प्रावधान रखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें 3 तरह का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 तरह का प्रावधान रखा गया है। सबसे पहले है कि सबसे इसमें अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो जिस टाइम अपराध करेगा उस टाइम जो कानून उसके लिए होगा उसी के आधार पर उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उसी समय के कानून का अधिकार की सजा। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग देखते हैं तो दूसरा, जैसे कोई भी व्यक्ति अपराध किया तो अपराध करने के बाद वो व्यक्ति किसी को बाध्य नहीं कर सकता है कि मेरे लिए आप गवाही आके दो। ठीक है, तो दूसरा में क्या है? गवाही। ठीक, और तीसरा में क्या है? तीसरा में जो व्यक्ति अपराध करता है उसको उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। ठीक है, एक ही बार सजा। ये हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट हो जाता है यही। ठीक है, आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के दोष सिद्धि का संरक्षण। इसमें 3 प्रावधान रखे गए हैं। सबसे पहला है उसी समय के कानून का अधिकार की सजा, दूसरा है गवाही, तीसरा है एक ही बार की सजा। अब आर्टिकल 21 देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 देख लेते हैं। आर्टिकल 21 में है कि प्राण एवं देहिक के संरक्षण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं देहिक के संरक्षण की स्वतंत्रता। देखिए, इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जो जीवन जी रहा है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है कि आपका अधिकार किसी भी जगह आप किसी भी तरह जी सकते हैं। जैसे आप स्वच्छ पानी पी सकते हैं,
स्वच्छ जीवन जी सकते हैं, उसके अधिकार में ये आर्टिकल 21 को बताया गया है। आर्टिकल 21 को बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आर्टिकल 21A को जोड़ा गया था 2002 में। आर्टिकल 21A को 2002 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल 21A है क्या? तो आर्टिकल 21A है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा, ठीक है। क्या है? आर्टिकल 21A में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है। इसमें 21A में रखा गया है। अब ये जो आर्टिकल 21A है इसको कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था ये भी देख लेते हैं। तो इसमें जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे आर्टिकल 21A को जोड़ा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं आर्टिकल 22, लास्ट स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 22 देख लेते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं इसके बाद आर्टिकल 22 को। स्वतंत्रता का अधिकार में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तो आर्टिकल 22 लास्ट को हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 22 आखिर है क्या? आर्टिकल 22, ये आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार, ठीक है। क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण में अधिकार। अब देखिए आर्टिकल 22 में भी 3 प्रावधान कहा गया है कि जैसे गिरफ्तारी का अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद इसमें 3 प्रावधान रखा गया है। क्या प्रावधान रखा गया है देखते हैं। सबसे पहले 3 प्रावधान है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग किसी भी वकील से किसी भी तरह का सलाह हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सलाह ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी मनपसंद सलाह कोई भी वकील से हम लोग अपना मनपसंद कोई भी वकील हायर कर सकते हैं, उसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा क्या है कि हम लोग अगर कोई गिरफ्तार होता है तो वह गुनहगार पुलिस से और प्रशासन से वह कारण पूछ सकता है। पूछने का अधिकार, कारण पूछने का अधिकार उसे है कि आखिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया, ठीक है। तो दूसरा क्या है? कारण पूछने का अधिकार। इसमें लिख देते हैं सलाह लेने का अधिकार, सलाह लेने का अधिकार, ठीक। अब तीसरा क्या है? तो तीसरा यह है कि गिरफ्तारी के बाद कोई भी गुनहगार को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराना, ठीक है। 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना। यही तीन प्रकार के इसमें बांटे गए हैं गिरफ्तारी के संरक्षण में, ठीक है। तो इसके बाद देख लेते हैं। देखिए हम लोग जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हम लोग 2 तरह का मौलिक अधिकार आज हम लोग देख लिए और 4 तरह का मौलिक अधिकार बाकी है। तो हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में 4 तरह का मौलिक अधिकार बताया जाएगा, क्योंकि अगर ये वीडियो अगर और बताया जाए और बताएंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाइएगा, ठीक है। इसलिए इसको यहीं तक आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में पार्ट 2 में आपको इसके बाद का सारा ये मिल जाएगा, ठीक है। सारा मौलिक अधिकार, चारों मौलिक अधिकार इसके बाद वाले में बता देंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।